वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। अहले ईमान, मरकज़ तौहीद में अल्लाह के फजल से एक लंबा सफर करके इस्लामाबाद से पहुंचा हूं और चाहता ये हूं कि अल्लाह इस मरकज को आबाद फरमाए, नाम भी आला और काम भी आला। अल्लाह करीम हमारे फादिल हाफिज अब्दुर रहीम कलीम हाफिज़हुल्लाह को लंबी ईमान वाली सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और उनके बेटे को जानशीन बनाए। अहले ईमान, अल्लाह का पैगाम ये है, या अय्युहन्नास, ए दुनिया के लोगों। अहले ईमान को सिर्फ खिताब नहीं है, सारी इंसानियत को खिताब है। उअ्बुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे जिस्म का मालिक, तुम्हारे रूह का खालिक, इंसानियत का खालिक, जिन्नात का खालिक, सूरज का खालिक, चांद का खालिक, तारों का खालिक, रात का खालिक, दिन का खालिक। अल्लज़ी खलक़कुम, इबादत उसकी होगी जो खालिक हुआ करता है। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी आदम अलैहिस्सलाम अबुल खल्क़ को बनाया, नूह अलैहिस्सलाम को बनाया। पैगंबरों की एक बड़ी जमात को अल्लाह करीम ने तख्लीक किया, पैदा फरमाया। अहले ईमान, इबादत उस हस्ती की होती है जो खालिक हुआ करता है। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, उस बादशाह ने तुमसे पहले भी तुम्हारे भाइयों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बनो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, इस जमीन को बनाया, आसमान को सजाया, रात की तारीकी में तारों को बनाया। दुनिया के अंदर एक एक जर्रे का खालिक अगर कोई है तो वो कायनात का मालिक अल्लाह करीम है। अल्लाह खालिको कुल्ले शै, अल्लाह हर चीज का खालिक है, जिसकी तू इबादत करता है, जिसके सामने तू सजदे कर रहा है, जिसको तू या अली कहकर मदद का सवाल कर रहा है, जिसके सामने जाकर अपनी परेशानियां पेश कर रहा है, जिसके सामने जाकर अपनी उलझनों का हल तलाश कर रहा है। अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, जाओ जमीन का चप्पा चप्पा तलाश करो, कोना कोना छान मारो,
कायनात के मालिक का चैलेंज है, अरूनी, मुझे दिखलाओ तो सही इसने क्या पैदा किया है, अपने आप को देख। तू कह सकता है मैं मरकज तौहीद में नहीं पढ़ता, तू कह सकता है मैंने कुरान नहीं पढ़ा, तू कह सकता है मैं गरीब था अपनी औलाद को पालता रहा, वक्त ही ना मिला कुरान पढ़ने का, कुरान समझने का। रब कहेगा अपने 7 फुट के कद पर निगाह तो डाल, तुझे रब की तौहीद नजर आएगी। सर के बालों को उगाने वाला, आंखों के अंदर बिनाई को लाने वाला, तेरी हाथों के अंदर कुव्वत को पकड़ने की पैदा करने वाला, तेरे पाँव को चलने का सलीका और तरीका सिखलाने वाला, तेरे दिल को धड़कने के लिए तैयार करने वाला, तेरे गुर्दों की सफाई को साफ करने के लिए गुर्दों को तैयार करने वाला, तेरे सांस को अंदर और बाहर ले जाने के लिए फेफड़ों को बनाने वाला। तो सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म पर निगाह तो डाल, तुझे रब की तौहीद नजर आएगी। एक बाल तू कह सकता है सीने पर हाथ डालकर, सीने पर छाती पर हाथ मारकर कि मेरी आंख को बनाने वाला अली हजवेरी है, मेरे कान की समाअत को पैदा करने वाला अजमेरी है, मेरे दिल की धड़कन को तेज करने वाला मुल्तान का निजामुद्दीन है। तू कह सकता है मेरे हाथ के अंदर कुव्वत पैदा करने वाला फलाम अब्दुल लतीफ भटाई है। तू कह सकता है मेरी जुबान में कुव्वत गोयाई को पैदा करने वाला फलाम बुजुर्ग है। तो यही सवाल हमसे कर, तू हमारे बारे में कह कि तुम बतलाओ। हम कह सकते हैं अल्लज़ी खलक़कुम, उसने तेरे बालों को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़कुम, तेरे कान के अंदर समाअत को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़कुम, तेरी आंखों की बिनाई को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़कुम, तेरे हाथ के अंदर कुव्वत और ताकत को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़कुम, तेरी दिल की धड़कनों को उस रब ने पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़कुम, सर से लेकर पैर तक, पैर से के नाखून से लेकर सर के बालों तक कायनात के अंदर तेरा खालिक भी वही है, मेरा मालिक भी वही है, तेरा रज़्ज़ाक भी वही है, मेरा रज़्ज़ाक भी वही है। ये रब की तौहीद में दुनिया के कोने कोने में दिन रात फैलाता फिरता हूँ, लोगों को समझाता फिरता हूँ। जरा पलट कर तो देख अपनी पैदाइश की तख्लीक पर, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त था कायनात के अंदर तेरा जिक्र भी नहीं था। एक वक्त था न तू सैयद था, न तू चौधरी था, न तू खान था, न तू इमाम था, न तू मुक्तदी था, न तू बादशाह था, न तू फकीर था, न तू वजीर था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। रब ने तुझे और तेरे माँ बाप के मिलाप से पैदा कर कर दिखाया। अल्लाह करीम ने उसे इंसान को माँ और बाप के मिलाप से एक गंदे और हकीर पानी से पैदा किया। पैगंबर ने अपनी हथेली पर अपना लुआब डालकर उंगली रखकर इरशाद फरमाया, ओ इंसान, तू ऐसे पानी से पैदा किया गया है। तू माँ के पेट के अंदर अभी 3 पर्दों के अंदर था। तेरी खुराक का बंदोबस्त तेरे और मेरे खालिक ने मेरी और तेरी माँ के पेट के अंदर कर दिया था। पर्दों में तेरी परवरिश हो रही थी, माँ के नाभ के जरिए से तुझे खुराक पहुंच रही थी। तू बाहर आने के करीब हुआ, तू बाद में दुनिया में आया। तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त तेरी और मेरी माँ की छातियों में उस आसमान वाले अर्श पर जो मौजूद है उसने कर दिया था। मुझे बतला, तू कहता है मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने हदीस नहीं पढ़ी। मैं उस मौलवी की मस्जिद में जाता हूँ तो वो सच्चा लगता है, उस मौलवी की मस्जिद में जाता हूँ तो वो सच्चा लगता है। मैं तुझसे एक सादा सा सवाल करता हूँ, जब तू छोटा सा
मकसद था, मुझे बतला। माँ की छातियों को पकड़ना और उसे छोड़ना, फिर सिक करना, फिर छोड़ना, तुझे किसने सिखाया था? किस बाबे ने आकर पढ़ाया था? किस बुजुर्ग ने ये तालीम दी थी? मानना पड़ेगा, तुम माँ की छातियों पर जब करीब माँ ने किया था, तुझे पकड़ना और छोड़ना, इस दूध को चूसना तुझे तेरे रब ने सिखाया था। तू करवट लेने के काबिल नहीं था, चारपाई पर डाल दिया जाता, तू अपने भूख का ऐलान, भूखे रहने का ऐलान रोकर माँ को पैगाम देता था। मुझे बतला, जब तू चलने के काबिल नहीं था, करवट लेने के काबिल नहीं था, बैठने के काबिल नहीं था, पकड़ने के काबिल नहीं था, तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त तेरा और मेरा रब कर रहा था। अब तू कड़ियल जवान हो गया है, 7 फुट का हो गया है, हाथ में पकड़ने की कुव्वत है, कदम में चलने की कुव्वत है, दिल में धड़कने की कुव्वत है, गुर्दों की सफाई करने की कुव्वत है, फेफड़ों में सांस आने जाने की कुव्वत है। अब तू कहता है वो देता नहीं, ये मोड़ता नहीं, मैं कैसे मानूं? माँ के पेट में वो दे, बाहर निकले तो वो रब दे, चलने के काबिल तू ना हो तो रब दे। अब तू कड़ियल जवान होकर कहता है वो देता नहीं, ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन? ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? बस्ती तेरी, शहर तेरा, मुल्क तेरा, पड़ोसी तेरा, और ऐलान ये कर रहा है ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? बतला इन उड़ने वाले परिंदों को, जिनकी नौकरियां नहीं है, जिनके गोदाम नहीं है, जिनके स्टोर नहीं है, इन चरने वाले जानवरों के लिए कोई स्टोर नहीं है, सुबह भूखे उड़ते हैं, रात को रब इनके और इनके बच्चों के पोटों को भर देता है। जो परिंदों को बिन मांगे दे रहा है, वो तुझे और मुझे नहीं दे सकता। फिर तो क्यों कहता है ख्वाजा ना देगा तो फिर? या अय्युहन्नास, और दुनिया के लोगों, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, नजर इबादत है, तवाफ इबादत है, झुकना इबादत है, ताजीम इबादत है, नियाज इबादत है, खौफ इबादत है, तकवा इबादत है, तवक्कल इबादत है, भरोसा इबादत है। दुनिया के लोगों को पैगाम दिया जा रहा है उअबुदू रब्बकुम, इबादत होगी, सजदा होगा, क़याम होगा, रुकू होगा, नजर होगी, नियाज होगी, ये सब कुछ होगी, लेकिन एक रब की होगी जो तेरा भी रब है, जो मेरा भी रब। इन्नल्लाह रब्बी, और रब मेरा भी है, व रब्बुकुम, तुम्हारा भी है, फाबुदू। कुरान कहता है इबादत उसकी करो, अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फैसला ये कर ले तेरा खालिक कौन है। अगर तू कहता है खालिक अल्लाह है, फिर बच्चे का नाम पीरा दिता कैसे है? फिर बच्चे का नाम अब्दुल नबी कैसे है? फिर बच्चे का नाम अब्दुल मुस्तफा कैसे है? फिर बच्चे का नाम अब्दुल अली कैसे है? फिर बच्चे का नाम पीर बख्श कैसे है? फिर बच्चे का नाम नबी बख्श कैसे है? फिर बच्चे का नाम अली बख्श कैसे है? मानना पड़ेगा तुझे अपने रब का तारुफ नहीं है। ये धरती पर एक जमात है, अहले हदीस जमात, जिसका बच्चा भी रब को पहचानता है, जवान भी रब को पहचानता है, औरत भी रब को पहचानती है, बुजुर्ग भी रब को पहचानता है, आलिम भी रब को पहचानता है, आमी भी रब को पहचानता है। तू अहले हदीस को जब भी पूछेगा तेरा नाम क्या है, वो कहेगा अल्लाह बख्श है, अल्लाह दिखता है। या अय्युहन्नास,
या अय्युहन्नास, ओ दुनिया के लोगों, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। वल्लज़ी अल्लज़ी खलक़कुम, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारे मां के पेट में तुम्हारी तस्वीरें बनाता रहा। तुम कैसे कह देते हो पीर बख्शे, पीर ने दिए, नबी बख्शे, नबी ने दिए, अली बख्शे, अली ने दिए। तुमने कैसे ये नाम चुन लिए? कुरान तो कहता है, मैं जब तुमसे सवाल करता हूं बतलाओ तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा बापे ने बनाया? सादा सा सवाल है, कोई नाहवी तरकीबें नहीं पूछ रहा, जट की बातें हैं। तेरा नाम शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है, पीरा दिता, नबी बख्श। मैं सवाल करता हूं बतला, तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा इस बापे ने बनाया? और अगर तेरा सर से लेकर पैर तक ऐलान यही हो, तू हमसे पूछ कि तुम्हारा नाम अल्लाह देता है, तुम बतलाओ, तो मैं कहूंगा हाँ हाँ हमसे पूछ, हमारा नाम अब्दुल सत्तार है, हमारा नाम अब्दुल्ला है, हमारा नाम अब्दुल रहमान है, हमारा नाम अब्दुल गफ्फार है, हमारा नाम अब्दुल मोमिन है। हमसे पूछ, हम ऐलान करते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो जैसे चाहता है मां के पेटों में तेरी और मेरी तस्वीरें और तख्लीक कर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और तुझे किस चीज ने रब से धोखे में डाल दिए? तूने नाम ही तब्दील कर लिए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उस करीम रब से कौन सी शय तुझे बगावत पर मजबूर कर रही है? अल्लज़ी खलक़क, वो तो वो है जिसने तुझे बनाया। जाओ आसमानों में निगाह डालकर देखो, जमीन का चप्पा चप्पा छान कर देखो, कोई माई का लाल, कोई कब्र परस्त, कोई बुत फरोश, कोई कब्रों की पूजा पाठ करने वाला सीने पर हाथ मारकर कहे जमीन का फला कोना अजमेरी ने बनाया था और आसमान का फला कोना अजमेरी ने बनाया। रब्बे मोहम्मद की कसम, धरती पर एक ही जमात है अहले हदीस की, दुनिया के जर्रे जर्रे के बारे में इसका ऐलान ये है, जिस शय को भी तू हाथ लगाता है कुरान कहता है इसका खालिक कायनात के अंदर सिर्फ अल्लाह की जात। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तकवा क्या है? लोग समझते हैं सूफी बन जाओ तकवा है। ओए सुन लो, तकवा ये है अल्लाह से डर जा, उसीकुम बितक़वल्लाह, और अल्लाह की वैसे इज्जत कर जैसे करने का हक है। सबसे बड़ा दुनिया में मुत्तकी है शख्स। मैं तुम्हें उसीकुम बितक़वल्लाह, इस कब्र परस्त के दिल के अंदर तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का डर है। तुम इसे मुत्तकी कहते हो, परहेजगार कहते हो। ये ढेरी के पास से गुजरता है, गाड़ी को रोक लेता है,
वायलेट को निकाल कर उस कब्र पर पैसे डाल देता है, डरता है अगर चंदा ना डाला तो ये कब्र वाला साहिब कब्र मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा। उसीकुम बितक़वल्लाह, और डर जाओ। इस आयत करीमा में भी या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तकवा कैसे आएगा? रब की तौहीद से आएगा। तकवा कैसे आएगा? तौहीद को फैलाने से आएगा। तकवा कैसे आएगा? तौहीद के मराकिज़ कायम करने से आएगा। तकवा कैसे आएगा? तौहीद वाली जमात से तमस्सुक करने से आएगा। अहले ईमान, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वो है जिसने तुम्हें तुम्हारे रहने के लिए इस जमीन को बनाया। ये जमीन प्लाट एक है, बीघा एक है, एकड़ एक है, पानी एक ट्यूबवेल के अंदर से लग रहा है, बिजाई करने वाला इंसान भी एक है, उसके अंदर मुख्तलिफ दरख्तों की कलमें और बीज डाल देता है। एक ही प्लाट, एक ही जमीन, एक ही कुएं से पानी, एक ही गोडी करने वाला, और जब वो फल देकर जवान दरख्त होते हैं, उसी प्लाट के अंदर से पानी एक है, जमीन एक है, रब एक है। कहीं तू आम चूस रहा होता है, कहीं तू माल्टे खा रहा होता है। बतला, एक ही पानी से मुख्तलिफ फलों को पैदा करने वाला कौन? आवाज नहीं आई? एक ही जगह से मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ जायकों के एक ही जमीन के टुकड़े से इन फलों को तैयार करने वाला कौन है? फिर तू कैसे कहते हैं खाजा ना देगा तो फिर कौन? आए अल्लाह ना देगा। मेरे खाने वाल का अमीर फरमा रहे हैं, मौलाना सैफुल्लाह आबिद बैठे गलत जगह पर थे, बैठे वहां थे। पीरों को जो नहीं मानते, पीरों को मानते होते तो पीरों के करीब होते। नंबर इन्हीं का था, नंबर इन्हीं का था। मोहतरम है मेरे, मैं करीब बैठा, कुएं के जो करीब बैठता है पानी उसे ही मिला करता। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, और ये जमीन बनाई। तू कहता है मेरी जमीन, मैं कहता हूं मेरी जमीन। जमीन के ऊपर हम चल रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। बादशाह है वो, मालिक है वो, जो तेरी और मेरी जमीन से तेरे और मेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर रहा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समा बिना, आसमान को छत बनाया। अगर तू कहता है रब देता नहीं, रब सुनता नहीं, रब दुआएं कबूल नहीं करता, ओए जा इस सैयदादे का पैगाम सुन ले। मेरे रब की जमीन से निकल कर दिखा, मेरे आसमान रब के आसमान के नीचे से भाग कर दिखा। तू जहां भी जाएगा मेरे रब की जमीन भी होगी, मेरे रब का आसमान भी। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मैं कल सुन रहा था, एक खबीस कह रहा था, आदम का बुत बनाकर रब को कहता है, आदम का बुत बनाकर खुद उसमें समा गया है। जिस धरती पर यह कुफर हो, वहाबियो, मैं तुम्हारी वहाबियत को जगा रहा हूं। सुनियो, मैं तुम्हारी सुन्नियत को जगा रहा हूं। अहले हदीसो, मैं तुम्हारी अहले हदीसियत को जगा रहा हूं।
जब रब के बारे में यह कहा जाएगा आदम का बुत बनाकर खुद उसमें समा गया है, फिर मैं क्यों ना कहूं वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे, तुमने रब की कदर नहीं की जैसा करने का हक है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, सुन लो वो खालिक है, आदम अलैहिस्सलाम मखलूक है, सारी इंसानियत मिलकर भी, सारी इंसानियत में औलिया, अतकिया, सुलहा, शुहदा, अंबिया, इमामुल अंबिया भी मिलकर रब मोहम्मद की कसम है उस रब की इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। वो बादशाह, वो खालिक है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे, तुमने उस बादशाह की कदर ही नहीं की, तुमने चप्पे चप्पे पर अपने इलाह बना लिए। ये मेरा अब्दुल हकीम शहर है, इस शहर को बाबा अब्दुल हकीम ने संभाल रखा। सैलाब से, वो सैलाब से मेरी बात भी याद आई, ये पिछले दिनों सैलाब आया, एक मर्तबा पहले भी आया, हमारे गांव के सैद बाबे की कब्र है ऐसे दरिया के ऊपर। रावी जो आया बिफरता हुआ कब्र पर जाकर कहने लगे बाबा क्या फायदा हुआ तेरे चढ़ावों का, रोक दे इस पानी को, रोक दे। जिस कौम की ये हालत हो तुम उसे कहते हो नहीं चंदा ले लो, हिंदुस्तान में जाकर कश्मीर के खिलाफ लड़ेंगे। ला इलाहा, हाय जो कौम ये कह रही हो पानी शहर में दाखिल ना हो, रब की रहमत, वो पानी पलट गया। लोगों ने देगे चढ़ाई, हमें याद पड़ता है उसकी कब्र पर बड़े बड़े पत्तों वाले दरख्त थे, उनके ऊपर चावल डालकर मलंगों को भी खिलाया, खुद भी खाया। दरिया के अंदर खिजर अलैहिस्सलाम को भी बकिया चावल खिलाए। रब को गैरत आई। हाय चंद दिन ही गुजरे, रावी भी भरता हुआ आया, फिर बाबे की कब्र को साथ ले गए। वो जा रही है कब्र, हमने कहा सुनो अगर ये कुछ करने के काबिल होता तो अपनी कब्र को, आए अपनी कब्र को बोलो तो सही, बचा ले अपनी कब्र को। वो गई कब्र, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट थी और बादशाह की अजमत बयान कर रहे थे। एक माई आई, तुम तो लड़ते हो ना रुमाल पहन के, नमाज पढ़े के, टोपी पहन के, ओए तो पहन के बढ़िया नंगे सर पर जैसे मर्दी पढ़, पहले बतला तेरा रब कौन है, पहले ये तो बतला। माई आई, देखा बाबा ही नहीं है, बाबा वो देखा गुम्बद जा रहा है, नीचे से ही ले गया। उन्होंने कहा बड़ी देर हो गई है दरिया में नहाया नहीं है तू, आ जा। हो गया। अब उसके अल्फाज सुनिएगा जरा, कहती है उनका अकीदा ये है कि पानी पर कंट्रोल। खिजर अलैहिस्सलाम कहती है अपनी जुबान में, मुल्तान की जुबान, खिजर आ तेनू हया ही ना आई, नौज बिल्ला मिन जालिक, तू बापे दी कब्र ही चा गए। और जिस कौम का ये अकीदा, मुझसे पहले सल्फी यही कह रहा था, जिस कौम का ये अकीदा हो जो मजजूबों और मलंगों से मांगे, जो मुर्दों से सवाल करे, जो कब्रों को सजाए, जो नांगे शाह जो मर जाए, नांगे शाह बुखारी कौन है? तो मैं पिंडी में एक दफा गाड़ी ठीक करवा रहा था, एक शख्स गुजरा, मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा वाह वाह, मुझे नहीं खबर थी कि ये मैकेनिक जो है ये इसी का मुरीद। वो कहता है मौलाना, मैंने कहा जी जानता था, बल्कि कहता शाह जी साईं है साईं।
साईं ऐसे कुछ ना कहो। मैंने कहा जिसे कमीज की तमीज नहीं, शलवार नहीं है, नांगे शाह, वो साईं है? कहता पहुंचा हुआ। मैंने कहा पहुंचा हुआ है, सच कहते हो, मरेगा इस अकीदे पर सीधा जहन्नम में जाएगा। किनारे पर दोज़ख के पहुंचा हुआ है। और तुम्हारी अजीब तराजू है, जो कमीज उतारे अल्लाह का वली, जो शलवार उतार दे बगैर वर्दी हो जाए, सोहर वर्दियों का साथी बन जाए, तुम कहते हो पहुंचा हुआ है। अहले हदीस सैफुल्लाह जाकर नंगे सर तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ ले, तुम कहते हो गुस्ताख। और जो सारे कपड़े उतार दे, तुम कहते हो पहुंचा हुआ है। हया नहीं आती। मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, आप इसके झगड़ों को मिटा डालो। मरकजी जमीयत अहले हदीस के तहत एक प्लेटफार्म पर आ जाओ। मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म पर आ जाओ, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कुफर चढ़ रहा है, शिर्क फैल रहा है, बिदअत की अंधेरियां चल रही है। धरती पर रब्बे मोहम्मद की कसम सिर्फ तुम हो जो इन अंधेरियों के सामने, शिर्क के तूफानों के सामने बंद बांध सकते हो। मां से नाराज तो हुआ जा सकता है, मां को छोड़ा जा सकता। और समझा देता हूं, गुजर साहब भी बैठे हुए, नाइब नाज़िम आला गालिबन पाकिस्तान में। और समझा देता हूं, एक बंदे ने कहा जमात में ये खराबी है। मैंने कब कहा खराबियां नहीं है? खराबियां ही खराबियां, खराबियां ही खराबियां, फिर अलहदा हो जाओ। मैंने कहा नहीं, बीच में रहकर इस्लाह करो, इस्लाह करो, समझाओ गुजरों को, समझाओ चौधरियों को, समझाओ पसरूरियों को। बीच में रहकर कहते नहीं, गलत तराजू है ज़ैदी तुम्हारा, अलग हो जा, तेरे जैसा बंदा। मैंने कहा पल्ले बांध कर ले जाइएगा ये बात। मैंने कहा जवान तेरी बेटी हो और तू उसकी शादी ना करे तो फिर अगर वो घर से भागकर शादी कर ले तो फिर कहा नहीं हो सकती। मैंने कहा जैसे बेटी की तू हिफाजत करता है कि बाप उसकी शादी करता है, हम इंशाअल्लाह अपनी जमात की इस्लाह भी करेंगे, हिफाजत भी करेंगे। हमारे अंदर बड़ी खराबी है, मानता हूं, लेकिन सुन लो, हमारा अहले हदीस वो मरकजी का हो, जमीयत का हो, किसी और तंजीम का हो, सुन लो, वो कट सकता है, मर सकता है, बच्चे यतीम करवा सकता है, बेवा का सुहाग लुटा सकता है, ना अजमेरी पे झुक सकता है, ना अजमेरी को सलाम कर सकता है। हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े पापी हैं, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम हम कब्र परस्त नहीं है, नहीं है। हम मुदानत के अंदर भी नहीं, हम रवादारी के अंदर भी कब्र परस्ती कर सकते नहीं। डंके की चोट कहता हूं, और मैं इस्लामाबाद मरकजी जमीयत अहले हदीस का अमीर हूं, जिम्मेदार आदमी हूं, जिम्मेदार स्टेज का खतीब हूं, और अहले इल्म की मौजूदगी में कह रहा हूं। बड़े बड़े अकाबिर उलमा मौजूद हैं, सुन लो हमारी दावत, हमारा पैगाम। हम उस वक्त तक तुमसे दलाइल की बुनियाद पर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, जब तक इन मुर्दा को छोड़कर जिंदा के साथ
सामने झुकने का ऐलान नहीं करता। हम मुनाजरे करेंगे, हम मुजादले करेंगे, हम किताबें लिखेंगे, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। आओ, मुल्तान का शाहीन है, नाम का भी शाहीन है, हाफिज़हुल्लाह ताला। आओ, जिसका दिल चाहता है आए और हमसे बैठकर गुफ्तगू कर ले। नहीं तो इस्लामाबाद का ज़ैदी कहता है मुनाजरा नहीं करना, ज़ैदी से मुबाहला कर ले। मेरा ऐलान यह है, धरती पर एक जमात हक है, फमादा बादल हक है इल्ला ज़लाल, वो हक सिर्फ अहले हदीस है, बाकी सब बातिल है। मैंने वोट नहीं लेने, कहते बड़ी सख्त बात कर, और मैंने वोट नहीं लेने। तुम्हारे वोट और नोट अपने जूते की नोक पर रखता हूं, समझता हूं उसी को हक जिसको बयान करता हूं। जब हमने दुल की इबादत को छोड़ा, मातम को छोड़ा, मैंने अपने इन हाथों से हुसैन का 40वें की हलीम इन मातम करने वालों को मुतअद्दिद बार खिलाई, इनको छोड़ा तो ये समझकर छोड़ा था ये बातिल है, हक सिर्फ अहले हदीस। वयस्तंबिऊनका अहक्कुन हू कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक। ओए हक दो नहीं होते, हक चार नहीं होते, हक मेरी सैयदों के 12 नहीं होते। बदील बिन मोहम्मद रहिमहुल्लाह और इब्राहिम रहिमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नह अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह के पास उस रात का पहुंचे जो दुनिया में उनकी आखिरी रात थी। सुन लो तवज्जो के साथ, अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह से मुलाकात की और पूछा, वसीयत फरमाई। कहने लगे अलैकुम बिस्सुन्नती, अलैकुम बिल आसारी, अलैकुम बिल हदीस। और नबी के तरीके और नबी के फरमान और असर से चिमट जाना, कामयाब हो जाओ। हमारी दावत क्या है? वोटों की दावत तो नहीं, ना नोटों की दावत नहीं है। दावत हमारी दावत अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक आबाद आनी चाहिए। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना कर, ना कर। रब तेरा भी, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु। और नबी की इताअत में किसी को शरीक, हम बड़े मुमताज हैं। मेरे अब्दुल कादिर रोपनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जलसे में कहा था, आए हनफी भी आए, दूसरे भी आए, तीसरे भी आए। जब आई अहले हदीस के फर्जंद की, कहा हम तो वो है कि इस नबी की जात भी आला मानते हैं, इस बदी की बात भी आला मानते हैं। कोई है धरती पर ऐसा? कहते हाँ हदीस तो ठीक है रफल यदैन, लेकिन मेरे बुजुर्ग ने यूं फरमाया, कुरान हदीस जमा फिका हनफी, कुरान हदीस जमा फिका शाफी, एक हम है। अहले हदीसो तुम्हें मुबारी को एक हम है। हम अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक कर सकते? बापे कुछ न कुछ तो कहा, वैसे कर तो लेते, कुछ न कुछ तो कर लेते। क्या कर लेते? अपना सतर खोल के सबके सामने रखते हैं कि मैं धो नहीं सकता, तुम ही धो, तुम ही धो। बात आ गई है, रब ने डाल दी है। बातें बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं? कमीज बड़ी महंगी है, कोट बड़ा महंगा है, शिमला बड़ा ऊंचा है, मैं उतार नहीं सकता। क्यों? मैं मर गया हूं, तुम ही उतारो, तुम ही उतारो। कर सकते हैं। क्या कोई जिंदे के सामने अपना सतर खोल सकता है? हाय, तुम जरा हाथ ही उधर इशारा कर कर देखो, वो थप्पड़ मार देता। क्या करने लगा वो बेचारा बेबस। फिर क्यों ना कहूं, फिर क्यों ना कहूं, और तेरे मुर्दे को नहलाए जिंदा, तेरे मुर्दे को कफनाए जिंदा,
तेरे मुर्दे को उठाए जिंदा, तेरे मुर्दे की चारपाई कंधों पर लगाए जिंदा, कब्र में उतारे जिंदा, ऊपर स्लैब लगाए जिंदा, मट्टी डाले, बोलो मट्टी डाले, कब्र की शक्ल बनाए जिंदा। जब सब कुछ पैक कर देते हैं, तू कहते है ये सुनता है और वो सुनता नहीं। ये अगर सुनता होता तो फिर कह देता ना बीवी को, चुप कर शाम को आ जाओ। कल जुमेरात है, आज बुधार ने मेरी पुटारी जुबान में इस्लामाबाद, आज बुधार ने, आज तो मैं वहना पे आना, कल जुमेराती राती आ, वैसे चुप कर। कभी किसी ने कहा है ओए जाओ जाओ, दुनिया को चैलेंज है। मेरे मुरब्बी और मेरे उस्ताद जिसने मुझे मुसलमान किया, हम सब जैदियों को मुसलमान किया, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला भावलपुरी रहमहुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र रहमतों से भर दे। क्या इंसान था जमीन पर अल्लाह। किसी ने कहा सवाल पूछ रहे, सवाल पूछ, बड़ा जवाब दिया करते, आधा घंटा तकरीर, 2 घंटे सवाल और जवाब। कहा सवाल पूछना, कहा पूछो। कहा क्या मुर्दे सुनते हैं? कहा ये भी कोई सवाल है? कहा सवाल तो है उस्ताद जी, क्या मुर्दे सुनते हैं? ये भी कोई सवाल है? साइकिल पे जा कब्रिस्तान में जाकर अस्सलाम वालेकुम कह, अगर सुनते होंगे तुझे वालेकुम सलाम कह दे। गया कब्रिस्तान में, जोर से जाकर कहता है अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, कान लगाकर देख, जवाब जवाब, तू कहता है सुनते हैं। जा दुनिया के किसी कोने पर सैयद को ले जा, गाड़ी भी मेरी, किराया भी मेरा, खाना भी मेरा, सफर के खर्चात भी मेरे, मैं कोई बदतमीजी का कायल नहीं, बदतहदीबी का कायल नहीं, बेअदबी का कायल नहीं। एक ही बात कहूंगा, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, जवाब दे दे, तेरा बस लग कबूल कर। गया, जवाब ना आया, पलट कर आया, मैंने सलाम कहा था, जवाब नहीं आया, पता लग गया मुर्दे सुनते नहीं है। आज से मैं अहले हदीस, अहले ईमान, ये हमारी दावत है। आखिरी बात कर लो, आखिरी बात आपने बताना, मैंने नहीं। जब दुनिया में अली हज़ारी नहीं था, वो वक्त था दुनिया में जब ये बाबा दुनिया में नहीं आया था जब ये दुनिया में नहीं था, बतलाओ खुदा ने कौन तकसीम किया करता था? आवाज नहीं आई, इतने ढीले वाले डीजी खा के, तुमसे ज्यादा तो मेरी आवाज। अरे बतलाओ, जब दुनिया में ये शम्स तबरेज नहीं था, तूफानों का रुख कौन मोड़ा करता था? जब दुनिया में मेरे इस्लामाबाद का गोल्लड़ भी नहीं था, पेट के अल्सर को कौन ठीक किया करता था? जब दुनिया में लाल शहबाज कलंदर नहीं था, तो फिर किस घर का हज हुआ करता था? अल्लाह के घर का। फिर सुन लो, जब ये नहीं होंगे, हम तो उसको मानते हैं जब कुछ नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं होगा वो होगा, जब सब कुछ होगा फिर वो भी होगा। उसी की इबादत करो, उसी नबी की मोहब्बत में इताअत।